116 gram of a substance upon dissociation reaction yields 7.5 gram of hydrogen, 60 gram of oxygen and 48.4 gram of carbon. Given that the atomic masses of these are 116 and 12 respectively, the data agrees with how many formula of the following. आपको इसमें पढ़ते पता लग गया होगा कि ये एम्पेरिकल फॉर्मूले से रिलेटेड है। एम्पेरिकल फॉर्मूले में एक हमें फिक्स्ड मेथड दिया हुआ है, आप उसको यूज कर सकते हो फिक्स्ड मेथड से। समझ में आपको? तो मेथड क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं कि लेट जस्ट सपोज कि सबसे पहले क्या निकलते हैं। सबसे पहले आप करते हो परसेंटेज निकालते हो इन सब की अलग अलग। कोई भी कंपाउंड है, राइट, CHOZ, तो मैं इन सब की अलग अलग परसेंटेज निकालते हो पूरे कंपाउंड्स में, क्योंकि पूरा कंपाउंड 116 ग्राम दिया हुआ है। सो सबसे पहले गाइस इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले आप निकालते हो परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है? कार्बन आपका दिया हुआ है ओके 48.5 ग्राम्स, सो डिवाइडेड बाई 116 हो गया टोटल कंपाउंड इंटू 100। सिमिलरली हाइड्रोजन का जब निकालते हो यानी 7.5 डिवाइड बाई 116 इंटू 100। और सिमिलरली ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 60 अपॉन 116 इंटू 100। इसको जब आप कैलकुलेट करते हो ये आ जाएगा आपका लगभग 41.8%, ये हो जाएगा 6.5% और ये आ जाएगा 51.7%। जब आप ये परसेंटेज निकाल लेते हो, राइट, तो इसके बाद क्या होता है, एक तरीका होता है, देखिए कैसे। सबसे पहले तो टेबल बनाइए कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनके परसेंटेज निकाल ली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप ये एज्यूम करते हैं कि लेट्स सपोज जो इनकी परसेंटेज है वो इनके ग्राम्स के इक्वल है, बस आप ये सोच लीजिए। ठीक है, तो मास क्या हो गया इनका वेट फिलहाल के लिए। अब ये मेथड है, इसको आप ऐसे फॉलो करिए। तो कार्बन का परसेंटेज कितना आया था 41.8, तो 41.8 डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे। सिमिलरली 6.5 ग्राम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो एंड 51.7 ग्राम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया। परसेंटेज जो है 100 ग्राम मान ली। ये बेसिकली इसलिए मानते हैं कि जब हम कैलकुलेट करते हैं ना ये, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स सपोज 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड था, तो 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में 41.8 ग्राम ऑफ कार्बन हो जाएगा ना। क्यों? देखिए 116 ग्राम में तो आपका है 48.5, राइट, तो 100 ग्राम में क्या हो जाएगा 41.8 ग्राम। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं इनके। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? मास अपॉन मोलिकुलर मास, राइट। सो मास अपॉन मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, 41.8 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन दिया हुआ है 12, आई मीन एटॉमिक मास हो गया इधर इन केस दिस केस 6.5 अपॉन हाइड्रोजन का क्या हो गया 1 एंड 51.7 को डिवाइड करते हैं 16 से, तो ये क्या आ जाएगी इनकी वैल्यूज 3.48, 6.5 एंड 3.23। सारा गाइस अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में इनका जो सिंपलेस्ट रूल हो जाता है। ठीक है, इनको सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि आप सिंपल सिंपल इनको पहले तो जो ये कैलकुलेशन हुई है इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू ढूंढे। सबसे मिनिमम वैल्यू जो है आपकी इज 3.23। अब जो तीनों के तीनों वैल्यूज हैं ये गाइज आपको लग रहा होगा लेंथी, लेकिन इसी तरह मेथड है। 3.23 को इन सब से डिवाइड करो, मतलब 3 4 इसको इसको इन सब में डिवाइड करो, 3.48 डिवाइड बाई 3.23 और नियरेस्ट इंटीजर देखना है। तो ऑब्वियसली जब आप देखोगे तो लगभग लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 इसमें आएगा तो 2 थिंग आ जाएगा, तो आगे 2 मान लेते हैं इसमें नियरेस्ट इंटीजर है ना। और इसमें तो 3.23 अपॉन 3.23 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इक्वली आ जाएगा 1। तो 1 2 एंड 1, राइट। तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला आपका क्या लिया था CXHY एंड O, तो फॉर्मूला इधर क्या हो गया CH2O। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग CH2O जो भी फॉर्मूला आ जाएगा, जो भी मैच कर रहा होगा इन ऑप्शंस में, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या मैच कर रहा है यहाँ पे CH2 एंड O। अगर आप ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो ये हो गया C2
H4O2 यानी CH2O, ये इज मैचिंग, राइट। आपने क्या किया, 2 से कॉमन आउट कर लिया 2 को, तो ये वाला तो आपका मैच कर रहा है, ठीक है। ये देखते हैं HCHO, यहाँ तो क्या है HCHO, ये तो सिंपल सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। क्यों, देखिए CH2O ये भी मैच कर रहा है, क्या ये मैच कर रहा है, इसको देखिए CH336 एंड सॉरी C2H6 एंड O2 CH3O, ये मैच नहीं कर रहा है। इसको देखिए, कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन इज 4 एंड ऑक्सीजन इज 1, सो क्या है, मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं मैच कर रहा। तो जो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए और बी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि द डेटा एग्रीज विद हाउ मेनी फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। आंसर तो क्या हो गया आपका, जो करेक्ट इज 2, बिकॉज 2 फॉर्मूले हैं जो कि एग्री कर रहे हैं CH2O से, ठीक है। तो जो आंसर इज 2 और ऑप्शन क्या हो गया, ए एंड बी, ठीक है।